देखिए, जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके की इसके बारे में अफवाहें हैं या जितनी भी ऐसी बातें हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मिलना चाहिए अमित जी, अब ये सब विपक्ष के माध्यम से ही आ रहा है। विपक्ष ही है जो बहुत सारे सवाल उठा रहा है। कह रहे हैं कि भाई संचार साथी नाम का हाथी ये लोग बैठाना चाह रहे हैं हर मोबाइल में, क्योंकि जासूसी करना इन लोगों की पुरानी आदत हो गई है। मोदी सरकार का लिखित में आदेश है कि अब हर मोबाइल में संचार साथी नाम का ऐप प्री लोडेड होगा, लेकिन संचार मंत्री मौखिक तौर पर, हालांकि उसका रिटन वर्जन सामने आ गया है कि अब आप इसको डिसेबल कर सकते हैं या आप इसको हटा सकते हैं। अभी भी विपक्ष के मन में शंकाएं हैं, ये शंकाएं क्या वाजिब? देखिए, शंकाएं हर उस डिजिटल इनिशिएटिव को लेकर हैं, चाहे वो यूपीआई है, वो तो यूपीआई पे भी सवाल खड़ा करते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं साहब ये डिजिटल जो डीजी यात्रा है ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमेशा डाउट है। तो मैं वो भी क्लैरिफाई यहाँ कर दूँ कि लोगों को लगता है कि डीजी यात्रा आपका पिक्चर खींचकर स्टोर करके कहीं रख रहा है और आपके बारे में मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। डीजी यात्रा का जो कैमरा होता है वो सिर्फ आपके फेशियल रिकग्नाइज करके उसके बेस पर एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। वो हैश वैल्यू की होती है जिससे मैच कराया जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं। अब ये हैश क्या होता है, जैसे आप जब पासवर्ड डालते हैं उस पासवर्ड को हैशिंग करके मैं की में जनरेट कर लेता हूँ, उस की के बेस में मैं पहचानूंगा कि वही पासवर्ड था, लेकिन मैं उस हैश वैल्यू से पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकता। मैं उस हैश वैल्यू से आपका फेस जनरेट नहीं कर सकता। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कन्वर्जन जो होता है यूनिडायरेक्शनल इनकोडिंग होती है। तो ऐसे में आप गए कैमरे के सामने, आपको पहचाना गया, एक की जनरेट हुई, इससे मैच हुआ, बट उस की को यदि लीक भी कर दिया जाए तब भी वो बंदा कौन था उसका फेस नहीं ढूंढा जा सकता। तो ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि आपने ऑथेंटिकेशन भी कर लिया और डेटा भी नहीं लीक हुआ, प्राइवेसी भी रही। मेरे ख्याल से ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि डीजी यात्रा पे लोग कम जा रहे हैं और जबकि टाइम ज्यादा लग रहा है, वहां लाइन लगी हुई है। अरे भाई, इसमें कोई डेटा प्राइवेसी ब्रीच नहीं है, ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है, दुनिया में यूज होता है। आप कहीं एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका चेहरा देख के फटाक से आपको वो इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं। आप वो चीज़ यहाँ करेंगे तो आप कहोगे मॉनिटरिंग हो रही है। तो हर चीज़ पर यदि सवाल खड़ा करेंगे तो जो एफिशिएंसी आ सकती है डिजिटलाइजेशन से वो नहीं आ पाएगी, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। अच्छा, बताइए इसकी जरूरत फिर क्यों लगी? अभी हमने ये बात कर ली कि इसको लेकर कितनी सारी बातें, कितनी सारी अफवाहें। ये अगर ऐप आई और सरकार कह रही थी कि मैंडेटरी हो जाए या सरकार इसको प्री इंस्टॉल करने की बात कर रही थी, जरूरत क्यों है सर? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी से ही किसी ने कहा हो प्रियंका गांधी को कि जरा इसके बारे में बोल दीजिए, क्योंकि एक दिन से जितना प्रमोशन इस ऐप का हुआ है फ्री में और किसी तरीके से नहीं हो सकता था। आज की डेट में ये फ्री का प्रमोशन है। यदि लोगों को पता पड़ जाता है कि ये ऐप से कोई नुकसान नहीं है तो ये पॉजिटिव ही है, इस तरह का डिस्कशन होना। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग एनी ऐप। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होने वाला है आपको। रादर लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्योंकि अब तो विपक्ष ने हर तरह से उस पर गोला बारूद तान ही दिया है, पर कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। ज्यादा स्वेच्छा से वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये बहुत पॉजिटिव मूव होने वाला है। नहीं, अगर ये लोगों के सामने आ रहा है कि सरकार अपने स्टैंड से पीछे हट रही है और कह रही है कि अब इसको मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं हम, तो लोगों के मन में क्या शंका नहीं आएगी? नहीं, मैंडेटरी देखिए तो पहले भी ऐप थी, 1 साल से थी, लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। अभी भी स्वेच्छा से इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तो मैंडेटरी हुई नहीं है। अभी जितने डाउनलोड हुए हैं वो तो सब खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसलिए प्री इंस्टॉल करना चाह रहे थे ताकि लोग जिनको नहीं पता है वो भी एक बार उत्सुक होकर देख लें कि यार ये क्या आइकन है। जब नया फ़ोन खरीदते हैं देख लेते हैं इसमें क्या फीचर है, और बाकी तो हल्ला हो ही रहा है सारे चैनल और हर स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, लेकिन लोगों को पता ही नहीं पड़ता। सच में बता रहा हूँ, लोगों को अंदाजा नहीं था कि आप चेक कर सकते हो कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड। फ़ोन चोरी होता था, अरे अमित जी ट्रैकर पर लगा दीजिए, फ़ोन घबरा रहे हैं। अरे मैंने कहा एक लिंक है, अभी ट्रैकर पर लग जाएगा, आप खुद कर सकते हो। मैं तो हर किसी को भी लिंक भेजता था संचार साथी का, जाइए और अपना फ़ोन सर्वेलेंस पर डाल दीजिए, आप खुद देख लोगे कहाँ किसने सिम डाला है। ये इतनी पावरफुल फीचर थी जो मैं पिछले 1 साल से हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो लोग खुद ही करेंगे, आप देखना, आप इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है, अब अगर सिर्फ फोन सिक्योरिटी की बात कर लें कि हमारे फोन को ये सिक्योर करेगा, हमारी फोन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो डॉक्टर पवन जी क्या बातें देख रहे हैं आपकी, ये इसके फेवर में जा रही हैं? देखिए, इसके फेवर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जा रही है कि ये कह रहा है कि मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ। अधिकांश तौर पर जितने भी ऐप्स होते हैं वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं।